अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं कि लेसन प्लान उर्दू में कैसे बनाया जाता है। इसकी बहुत सारी वीडियो आपको पहले से मिलेंगी। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जो उन्वान रहने वाला है, उसका नाम है अनाथ लड़की। क्योंकि अगर आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपने उर्दू लिया हुआ है तो उसमें आप देखेंगे कि इसकी फाइल बनाई जाती है, जिसमें कम से कम आपको 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं। और इसके अलावा जो पेपर होता है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि सेकंड ईयर में सिर्फ फाइल बनाई जाती है, और जो फर्स्ट ईयर में जो पेपर होता है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि हर बार एक लेसन प्लान ज़रूर आता है। तो चलिए जानते हैं कि लेसन प्लान उर्दू में कैसे बनाया जाता है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालिए तवेल दरस का मंसूबा, क्योंकि लेसन प्लान जो होता है तो ये तो इंग्लिश में हुआ, इसको उर्दू में तवेल दरस का मंसूबा कहते हैं। या आप देखेंगे पेपर में इसको दिया रहता है खाका बंदी या मंसूबा बंदी, क्योंकि और इंग्लिश में भी साथ साथ लिखा रहता है लेसन प्लान, क्योंकि उर्दू में कई नाम इसके बदलते रहते हैं। लेकिन आप इसको इंग्लिश में अगर देखेंगे तो लेसन प्लान रहेगा। और यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि जो दर्जा लिखा होता है वो कभी 7 लिखा होता है, कभी 8 लिखा होता है। तो दर्जा मैटर नहीं करता, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो ये देखना चाहता है कि आपको लेसन प्लान का फॉर्मेट बनाना आता है या नहीं। तो आप उसको देखिए। जो आपसे अगर एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछे तो जो दर्जा एग्ज़ाम में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग दर्जा डाल दीजिए और मजमून यही रखिए। तो सबसे पहले आप स्कूल का नाम लिखिए। तो जिस स्कूल में अगर आपकी ट्रेनिंग लगी हुई है तो उसका नाम लिखिए, या जिस स्कूल से आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं तो उस संस्था का, उस तंजीम का नाम यहाँ पे लिखिए। तो उसके बाद फिर तारीख डालिए, जिस तारीख को आप इस लेसन प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं उस तारीख को यहाँ डालिए। फिर उसके बाद आता है दर्जा, तो दर्जा यहाँ पे 8 डाल दीजिए। फिर इसके बाद आता है मजमून ये उर्दू रहेगा, और जो ज़ेले मजमून होगा ये चेंज होता रहता है, क्योंकि इसमें 2 होते हैं, एक नज़्म होता है या फिर नस्र होता है। तो ये अनाथ लड़की जो हमारा उन्वान है, जो हमारा टॉपिक है, तो ये हमारा नज़्म नहीं है बल्कि ये नस्र है। तो यहाँ पे नस्र डालिए। फिर उसके बाद आता है बारी। तो बारी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ फर्स्ट डाल रही हूँ। फिर उसके बाद आता है वक्त। तो वक्त होगा यहाँ पे 40 मिनट, क्योंकि ये तवेल दरस का मंसूबा है, क्योंकि ये दीर्घ पाठ योजना जिसे कहते हैं वो है। फिर इसके बाद आता है मकासद उमूमी, यानी मकासद उमूमी कहते हैं सामान उद्देश्य को। तो जो सामान उद्देश्य होंगे, तो लेसन प्लान जितने भी आप बनाएंगे उसमें जो सामान उद्देश्य होंगे वो सब में बराबर एक जैसे होंगे। लेकिन अगर हम बात करें मकासद खुसूसी की, यानी विशिष्ट उद्देश्य के, तो वो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग, जो आपका उन्वान होगा उसके अकॉर्डिंग वो बदलता रहता है। तो मकासद उमूमी की बात करें तो नंबर 1 पे आप डालिए कि तलबा के अदबी ज़ौक़ को निखारना और मादरी ज़बान उर्दू से रोशनास कराना। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कि तलबा को मुनासिब लब व लहजा और सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ उर्दू नस्र, यहाँ पे नस्र रहेगा चूँकि ये नस्र है, अगर नज़्म होता तो यहाँ पे नज़्म डालते, पढ़ने की मश्क बहम पहुँचाना। फिर तीसरे नंबर पर बात करें तो आता है तलबा के अंदर गौर व फ़िक्र और तहकीकी सलाहियत को उजागर करना। फिर चौथे नंबर पे आएगा कि तलबा को अच्छी व मुतज़्ज़न बुलंद ख़्वानी सिखाना। फिर 5वें नंबर पे आएगा कि तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना। ये हुआ मकासद उमूमी। अब हम बात करते हैं मकासद खुसूसी की। मकासद खुसूसी यानी विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ कुछ 3 मकासद खुसूसी रहेंगे। नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो ये रहेगा इल्मी के अंदर आप लिखिए कि तलबा को, अब यहाँ पे आपके जो उन्वान है उसका नाम पड़ेगा कि तलबा को अनाथ लड़की से जुड़ी हुई इल्म से वाकिफ़ कराना। फिर नंबर 2 पे आएगा इदराक। तो इदराक में आप डालेंगे कि तलबा को अनाथ लड़की, यहाँ पे फिर से आप उस उन्वान का नाम लिखेंगे कि तलबा को अनाथ लड़की की अहमियत से वाकिफ़ कराना। फिर तीसरे नंबर पे आएगा फ़ाल। तो फ़ाल में आप लिखेंगे तलबा अनाथ लड़की, यहाँ पे आपके उन्वान का नाम रहेगा कि तलबा अनाथ लड़की सबक का खुलासा अपने अल्फाज में बयान कर सकेंगे। तो ये हुआ मकासद खुसूसी। फिर हम बात करते हैं लौज़ामात की। लौज़ामात कहते हैं हिंदी में इसको सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, तो वो मॉडल हो सकता है, नक्शा हो सकता है, चार्ट हो सकता है वगैरह। फिर इसके बाद आता है तदरीस का तरीका, यानी शिक्षण का आपका क्या विधि होना चाहिए, यानी टीचिंग मेथड क्या क्या होना चाहिए, तो वो लिखिए। उसके आगे लिखिए सवाल व जवाब का तरीका और डिस्प्ले का तरीका। फिर आता है मुशरिक इल्म।
तो मुशरिक इल्म कहते हैं पिछले इल्म को, यानी पिछले ज्ञान को, पूर्व ज्ञान जिसे कहते हैं। तो तलबा यहाँ पे आपके उन्वान का नाम रहेगा कि तलबा अनाथ लड़की के बारे में उमूमी मालूमात रखते हैं। ये आप मुशरिक इल्म में लिख लेंगे, लेकिन ये रखते कैसे हैं ये पता करने के लिए आप बच्चों से कुछ सवाल पूछेंगे, और सवाल ऐसा पूछेंगे जिसे तमहीदी सवाल कहते हैं। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको ऐसे आसान से क्वेश्चन पूछने होते हैं बच्चों से कि जो बच्चे क्वेश्चन का जो आंसर देंगे उसी आंसर से आपको दूसरा क्वेश्चन बनाना होता है, तो उसे कहते हैं तमहीदी सवालात। और ऐसे कर करके आप 2-3 क्वेश्चन आप बच्चों से पूछते हैं, फिर जिस टॉपिक को आपको पढ़ाना होता है उस टॉपिक का नाम आप बच्चों के मुँह से निकलवाते हैं, तो उसे तमहीदी सवालात कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि तमहीदी सवालात कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए आपको 3 कॉलम बनाने होते हैं। नंबर 1 पे जो कॉलम होगा वो होगा सीरियल नंबर, और दूसरे में होगा तलबा असातिज़ा के अक़दामात, यानी आपके, यानी छात्राध्यापक या अध्यापिका जो भी आप हैं उनके अक़दामात क्या होने चाहिए। फिर तालिबे इल्म के फ़ाल, यानी जो बच्चे होंगे वो क्या रिएक्ट करेंगे, वो क्या आंसर देंगे उसके बारे में। तो सवाल नंबर आप पहला पूछिए बच्चों से कि कुछ मुज़क्कर के नाम बताइए, यानी मुज़क्कर मुअन्नस जो होते हैं, तो कुछ मुज़क्कर के नाम बताइए। तो अब बच्चे बहुत सारे इसमें बता सकते हैं, जैसे घोड़ा बता सकते हैं, लड़का, मुर्गा वगैरह, यानी यहाँ पे वाव नहीं है लेकिन ये वगैरह है, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत सारे मुज़क्कर के नाम बता सकते हैं और भी बता सकते हैं। लेकिन जब जो आपको पढ़ाना है अगर वो उन्होंने लड़का भी बताया तो आप इसी लड़के से फिर दूसरा सवाल पूछिए कि लड़का का मुअन्नस क्या होता है, यानी लड़का तो है, अब इसका मुअन्नस क्या होगा। मुअन्नस कहते हैं फीमेल वर्जन, उसका क्या होगा, तो लड़का का हो जाएगा लड़की। फिर आप पूछिए तीसरा सवाल, आप फिर इसी लड़की से बनाइए कि जिस लड़की के बाप ना हो उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे अनाथ लड़की। फिर आप सवाल चौथा पूछिए कि अनाथ लड़की के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो जो बच्चे जानते होंगे वो आपको बताएंगे, अगर वो नहीं जानते होंगे तो वो खामोश हो जाएंगे। और जब बच्चे खामोश हो जाएंगे इसका मतलब ये हमारा मसला सवाल है, यानी इसी को अब हमको पढ़ाना है। तो ये हुआ तमहीदी सवालात। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए। तो इसके बाद फिर आप ये 3 कॉलम के अंदर नहीं लिखेंगे, बल्कि ये अलग रहेगा, और अलग क्या रहेगा, बयान मकसद, यानी अब आपको जो पढ़ाना है उसके बारे में बयान मकसद करेंगे। तो बयान मकसद होगा कि तलबा आज हम सब मिलकर, यहाँ पर आप अपने टॉपिक का नाम लिखिए कि तलबा आज हम सब मिलकर अनाथ लड़की के बारे में तफसीली मुताला करेंगे। इस तरह जो आपका तमहीदी सवालात होगा वो मुकम्मल होगा। अब आपकी बारी होगी पढ़ाने की, तो आप क्या पढ़ाएंगे, पेशकश नंबर 1 डालेंगे, यानी जो प्रस्तुतिकरण जिसे कहते हैं वो 1 होगा। इसके लिए भी आपको 3 कॉलम बनाने होंगे, लेकिन सबसे पहला जो कॉलम होगा उसमें यहाँ पे चेंज रहेगा, यहाँ पे रहेगा तदरीसी नुक्ता, यहाँ सीरियल नंबर नहीं पड़ेगा बल्कि तदरीसी नुक्ता होगा। फिर दूसरे पे सेम वैसे रहेगा, दूसरा तीसरा में। तो जो तदरीसी नुक्ता है यानी जो आपको पढ़ाना है वो है अनाथ लड़की का तारुफ। यहाँ पे तारुफ छुटा हुआ है तो यहाँ पे आप तारुफ भी कर लीजिए। ये तारुफ ऐसे रहेगा, पेशकश नंबर 1 का तारुफ, अलिफ और फिर रे और फिर फे, तारुफ। यहाँ पे तारुफ भी डाल लीजिए, ये छुटा हुआ है। फिर इसके बाद तलबा असातिज़ा के अक़दामात, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि प्रेमचंद, क्योंकि अनाथ जो लड़की है इसको लिखने वाले कौन है, प्रेमचंद है। तो थोड़ा सा उनके बारे में आप यहाँ पे बताएंगे बच्चों को कि प्रेमचंद का असली नाम क्या है, मुंशी धनपत राय था। क्या था, मुंशी धनपत राय, ये प्रेमचंद का नाम था, जो 1880 से 1936 तक रहे। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी पैदाइश जो है वो है 1880 और उनका इंतकाल कब हुआ, तो ये हुआ 1936 ईस्वी में। और उन्होंने बहुत से नावल और सैकड़ों अफसाने लिखे। क्या लिखे, वो बहुत बड़े नावल निगार थे और अफसाना निगार भी थे। अनाथ लड़की उनका एक मशहूर अफसाना है, यानी जो ये अफसाना है अनाथ लड़की, वो उनके जो बहुत सारे उन्होंने सैकड़ों जो नावल और अफसाने लिखे हैं उन्हीं में से एक ये मशहूर अफसाना है, जिसे क्या नाम है, जिसका नाम है अनाथ लड़की। तो तलबा क्या करेंगे, तलबा गौर से सुनेंगे। फिर इसके बाद आपने बच्चों को ये बता दिया, लेकिन अब बच्चों ने इसको कितना समझा, इसके लिए आप बच्चों से समझने का सवाल करेंगे। तो समझने के सवाल में सवाल नंबर 1 आप पूछेंगे कि प्रेमचंद कब पैदा हुए, क्योंकि आपने बच्चों को अभी बताया है तो बच्चे बताएंगे 1880 में। फिर दूसरा सवाल आप पूछिए कि मशहूर अफसाना अनाथ लड़की को किसने लिखा। जो मशहूर अफसाना है ये किसका लिखा हुआ है, तो ये बताएंगे बच्चे प्रेमचंद का।
फिर आप तीसरा सवाल पूछिए कि अनाथ लड़की का क्या नाम था, क्योंकि अभी आपने ये नहीं पढ़ाया है कि अनाथ जो लड़की जो अफसाना है अफसाना, उसमें उस अनाथ लड़की का क्या नाम है। तो बच्चे हो जाएंगे खामोश। अब जब बच्चे खामोश हो गए तो इसका मतलब है ये हमारा मसला सवाल है। अब इसी को हमको पेशकश दूसरे में पढ़ाना है। पेशकश दूसरा डालिए और जैसे पहले आपने 3 कॉलम बनाया ठीक उसी तरह इसमें भी 3 कॉलम बनाइए और जो तदरीसी नुक्ता है वो सेम सही रहेगा। तो अनाथ लड़की का तारुफ यहाँ पे लिखिए तदरीसी नुक्ता में। फिर उसके बाद में आप बच्चों को थोड़ा पढ़ाइए कि सेठ परसोत्तम दास, यहाँ कौन थे, एक सेठ थे, उनका क्या नाम था, परसोत्तम दास। ये पूना के सरस्वती पाठशाला का मुआयना करने के बाद ये कहाँ आए थे, ये पूना आए थे। और पूना में कहाँ आए थे, तो सरस्वती पाठशाला एक था, उसका मुआयना करने, उसको देखने। उसके बाद बाहर निकले तो क्या हुआ, तो एक लड़की ने दौड़कर उनका दामन पकड़ लिया। सेठ रुक गए और मोहब्बत से उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़की ने जवाब दिया, रोहिणी। यानी उस लड़की अनाथ लड़की का क्या नाम था, तो उस अनाथ लड़की का नाम था रोहिणी। और जो सेठ थे उन सेठ का क्या नाम था, तो उनका नाम था परसोत्तम दास। और ये कहाँ आए थे, ये पूना आए थे। तो ये आप बच्चों को बताइए। फिर उसके बाद ये जो आप बता रहे हैं इसको तलबा क्या करेंगे, गौर से सुनेंगे, क्योंकि अभी उनको सुनना है। फिर बाद में जब आप पूछेंगे तब वो रिएक्ट करेंगे, उसका जवाब देंगे। तो ये कितना समझा, इसके लिए फिर से आप बच्चों से समझने का सवाल करेंगे। तो समझने का सवाल नंबर 1 आप पूछेंगे कि परसोत्तम दास कौन थे। तो परसोत्तम दास को अभी आपने बताया है कि वो एक सेठ थे, उनका नाम था परसोत्तम दास। तो बच्चे बताएंगे सेठ थे। फिर सवाल दूसरा पूछिए आप बच्चों से कि सरस्वती पाठशाला कहाँ पे था, यानी जो सरस्वती पाठशाला था जहाँ सेठ परसोत्तम दास आए हुए थे, तो ये कहाँ पे था। तो बच्चे बताएंगे पूना में। फिर आप तीसरा सवाल पूछिए कि सेठ से रोहिणी ने क्या कहा। तो चूंकि आपने इसको भी पढ़ाया नहीं है तो बच्चे फिर से खामोश हो जाएंगे। तो जब बच्चे फिर से खामोश हो जाएंगे इसका मतलब ये हमारा मसला सवाल हुआ, यानी अब जो हमारा पेशकश तीसरा होगा वो इसी के अकॉर्डिंग होगा। तो पेशकश तीसरा डालिए और यहाँ फिर से 3 कॉलम बनाइए और पहले कॉलम यानी तदरीसी नुक्ता में डालिए अनाथ लड़की का तारुफ। फिर उसके बाद आप तलबा असातिज़ा के अक़दामात, यानी जो छात्रा अध्यापक या अध्यापिका जो भी आप हैं, तो वो क्या रिएक्ट करेंगे, वो क्या बच्चों को बताएंगे, पढ़ाएंगे उसके बारे में। तो आप बच्चों को बताएंगे कि रोहिणी ने प्यार से उनकी गर्दन में हाथ डाल दिए और बोली, रोहिणी क्या बोली जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं भी चलूँगी। यानी वो अपने साथ वो कहने लगी कि मैं आपके साथ चलूँगी, मैं तुम्हारी बेटी होंगी, यानी मुझे अपनी बेटी बना लो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, जहाँ तुम जाओगे मैं भी वहीं जाऊँगी। तो अफसर मदरसा, यानी जो मदरसा के अफसर थे, यानी मदरसा के जो टीचर थे, क्योंकि वो एक पाठशाला एक मदरसा में ही आए हुए थे। तो अफसर मदरसा ने आगे बढ़कर कहा कि इसका बाप साल भर पहले हुए नहीं रहा, यानी साल भर पहले उनके बाप का इंतकाल हो गया। माँ जो है वो कपड़े सीती हैं। माँ कैसी हैं, तो वो बहुत ही गरीब हैं और वो कपड़े सीती हैं, किसी तरह गुजारा करती हैं, बड़ी मुश्किल से गुजर होती है, यानी क्या है, गरीबी है उनके घर में। तो तलबा क्या करेंगे, तलबा गौर से सुनेंगे। फिर इसके बाद आपका आता है, अब आप समझने का सवाल नहीं पूछेंगे बल्कि ब्लैक बोर्ड का काम। अगर आप फाइल बना रहे हैं तो उसमें लास्ट में ब्लैक बोर्ड का काम करेंगे, लेकिन अगर आप सच में पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो जो आप पेशकश 1 पढ़ाएंगे और दूसरा पढ़ाएंगे, यानी जो जब पेशकश पढ़ाएंगे उसी के साथ जो इम्पोर्टेंट होगा वो साथ साथ ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाएंगे। क्योंकि ये फाइल अगर होगी आपकी तो आप साथ साथ मत लिखिए, इसको लास्ट में रखिए। तो ब्लैक बोर्ड के काम में आप एक ब्लैक चार्ट लीजिए और उसको यहाँ पे चिपकाइए पहले, फिर उसके ऊपर वाइट जो मार्कर होता है उससे लिखिए, क्योंकि पूरा लुक ब्लैक बोर्ड का होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे आप डालिए प्रेमचंद का असली नाम मुंशी धनपत राय था। फिर दूसरे में आप डालिए कि प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए। फिर तीसरे में आप डालिए कि मशहूर अफसाना अनाथ लड़की प्रेमचंद ने लिखा, यानी जो मशहूर अफसाना है ये किसने लिखा, तो ये अनाथ लड़की प्रेमचंद ने लिखा। फिर आप चौथे पे डालिए कि अनाथ लड़की का नाम रोहिणी था। ये हुआ आपका ब्लैक बोर्ड का काम। फिर इसके बाद आता है मुआयना का काम। तो मुआयना का काम में आप लिखिए आगे कि तलबा असातिज़ा तलबा को ब्लैक बोर्ड पर लिखे तहरीरी हकायक को लिखने का हुक्म देंगी और खुद घूम घूम कर मुआयना करेंगी। यानी जो आपने ब्लैक बोर्ड पे अभी लिखा वो बच्चों से कहेंगे कि अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए।
और खुद घूम घूम कर मुआयना करेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं या बातें कर रहे हैं। तो ये हुआ आपका मुआयना का काम। फिर इसके बाद आता है तकरार के सवाल। तो तकरार के सवाल कुछ ऐसा होता है कि जो पेशकश 1, 2, 3 यानी जो अब तक आपने शुरू से लेकर अब तक जो भी पढ़ाया है उसमें कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ये होता है तकरार का सवाल, और इसमें कम से कम 5 क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि अभी तक जो हम समझने का सवाल पूछते थे वो जो पढ़ाते थे पेशकश 1 पढ़ाते थे उसी के अकॉर्डिंग पूछ लेते थे। लेकिन जब हमारा लास्ट में जो रहेगा तकरार के सवाल, वो जो अब तक आपने जो भी पढ़ाया है वो सारा कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसमें आप सवाल नंबर 1 डालिए और पूछिए बच्चों से कि किसी मशहूर अफसाना निगार का नाम बताइए। यानी जो अफसाना निगार हैं कोई जो बहुत मशहूर है उनका नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे प्रेमचंद, क्योंकि प्रेमचंद के बारे में आपने यही अभी पढ़ाया था। फिर दूसरा सवाल पूछिए कि प्रेमचंद का इंतकाल कब हुआ। यानी प्रेम जो चंद थे, मुंशी प्रेमचंद से जिन्हें भी कहते हैं, तो इनका इंतकाल कब हुआ। तो बच्चे बताएंगे 1936 ईस्वी में। फिर तीसरा सवाल आप पूछिए कि अनाथ लड़की अफसाना में सेठ का क्या नाम था। तो अनाथ लड़की जो अफसाना था इसमें सेठ का नाम था परसोत्तम दास। फिर आता है सवाल नंबर 4, तो रोहिणी की माँ क्या करती थी, उनका क्या काम था। तो बच्चे बताएंगे कपड़े सीती थी। फिर आप 5वां सवाल पूछिए कि रोहिणी के पाठशाला का क्या नाम था। यानी रोहिणी जहाँ पढ़ती थी उस पाठशाला का क्या नाम था। तो बच्चे बताएंगे सरस्वती पाठशाला। फिर इसके बाद आता है घर का काम। तो घर के काम में आप लिखिए कि तलबा असातिज़ा तलबा को अनाथ लड़की, यहाँ पे रहेगा अनाथ लड़की के बारे में लिखकर और पढ़कर आने का हुक्म देंगी। ये हुआ आपका घर का काम। फिर इसके बाद आता है तनकीद। यानी तनकीद को कहते हैं समालोचना भी। और ये तनकीद ऐसा होता है कि जो आपके टीचर होंगे, जो आपको देख रहे होंगे कि आपने कैसे पढ़ाया, वो अपना फीडबैक, अपना कमेंट जो होंगे यहाँ पे लिखेंगे। तो तनकीद लिखकर फिर आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने कैसा पढ़ाया, क्या ज़रूरत है इसमें थोड़ा सा और अच्छा करने की, और क्या चीज़ कमी रह गई, वो सारी चीज़ें वो देखेंगे। फिर आपको यहाँ पे तनकीद लिखेंगे, वो टीचर लिखेंगे। तो इस तरह जो आपका लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल भी हो। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू है तो उन तक इसको शेयर भी कीजिए। और इसकी जो PDF होगी वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी PDF ले सकते हैं। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।